अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम 19, 20, 21 और 22 नंबर पे जो थ्योरम्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 19 पे हमारे पास कहता है लेट जी अंडर स्टार इज़ एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, एक मिनट, चलिए जी अंडर स्टार हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक हो गया, अबिलियन ग्रुप है। फिर इसके बाद कहता है एंड एच अ सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, हमारे पास सबसेट ऑफ जी है। एच हमारे पास सबसेट ऑफ जी है और एच क्या करता है, एच कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स। एच में वो एलिमेंट्स हैं सच डैट, इस तरह के कि ए का इन्वर्स, ये क्या है, इन्वर्स ऑफ ए है। ठीक है, ए का इन्वर्स ए के इक्वल है, यानी कि एच में वो एलिमेंट है जिसमें ए का इन्वर्स ए के इक्वल है। और ए कौन सा है, ए के जी के एलिमेंट है। ठीक है, सच डैट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये एच हमारे पास सेट है। कहता है देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने साबित करना है कि ये जो एच सबसेट था ये अब सबसेट नहीं है, ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब है कि ये सबसेट भी है, ये सबसेट भी है और सबसेट के अलावा ग्रुप भी होगा। ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि जी का सबसेट भी है और ग्रुप भी है। अब हमने साबित करना है, तो किसी भी चीज़ को अगर हमने सब ग्रुप साबित करना हो, फ़र्ज़ किया एच को हमने सब ग्रुप साबित करना है, तो इसके लिए वन स्टेप क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया होता है कि आप दो एलिमेंट लें एच में से, आप दो एलिमेंट लें एच में से। ठीक है, फॉर ऑल टू एलिमेंट्स ऑफ एच, देन हमारे पास पहला एलिमेंट वैसे ही। और अगर अंडर स्टार की बात करनी है तो जब पहले वाले एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स से अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, इन्वर्स ऐसे ऐसे आएगा इन्वर्स। ठीक है, जब पहले एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स से अप्लाई करूंगा तो वो भी एच से आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एच को सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या था, ये ऊपर हमने सेट बनाया है। एच हमारे पास क्या आया है, एच हमारे पास आया है ए डैश इज इक्वल टू ए सच डैट ए बिलोंग करता है जी में से। ठीक है, अब इसमें से मैं दो एलिमेंट लेने लगा हूँ, इसमें से दो एलिमेंट ले लेता हूँ। एक मैंने एलिमेंट ले लिया, दो एलिमेंट लेने हैं ना एच में से। एक मैंने एलिमेंट ले लिया ए डैश इज इक्वल टू ए, एक ये मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया। दूसरा एलिमेंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ बी डैश इज इक्वल टू बी। ठीक है, दो एलिमेंट मैंने यहाँ से ले लिए, कहाँ से लिए, जी से। कहाँ से लिए, जी में से, एच में से ले लिए। ठीक है, एच वाले में से ले लिए। अब मैंने क्या साबित करवाना है कि इन दोनों का क्रॉस, यानी कि जो ए क्रॉस बी आएगा ना, ए क्रॉस बी, बी इन्वर्स, ए क्रॉस बी इन्वर्स जो आएगा, इसका कंप्लीमेंट भी, यानी कि इसका कंप्लीमेंट कह रहा हूँ, इसका जो उसको क्या कहते हैं, इसका इन्वर्स भी जो है ना वो इसके इक्वल आए, ये अब हमने साबित करवाना है। ठीक है, वो भी यहाँ से बिलोंग करें, यहाँ से बिलोंग करें। ठीक है, देखें, बल्कि उसका कंप्लीमेंट नहीं, ये सिंपल चीज़। यार इतनी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस वजह से वो सारा पैटर्न भूला हुआ और वाइज भी नहीं कोई चीज़ करनी होती ना, डायरेक्ट ही पकड़ के बनाने शुरू कर देता हूँ। देखें दोबारा, इस वाली चीज़ को छोड़े, ये वाला दो एलिमेंट लेने हैं इसके, तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए हैं इसके। तो अब मैंने क्या साबित करवाना है, मैंने करवाना है साबित ए स्टार बी का इन्वर्स जो है ये भी एच से बिलोंग करे। ठीक है, ये चीज़ साबित करवानी है। तो अब ये चीज़ मैं साबित करवा दूंगा, तो इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट है, इसके अंदर उस तरह के एलिमेंट है कि अगर उनका कंप्लीमेंट लूँगा तो दोबारा आंसर क्या आएगा, दोबारा आंसर जो है वो सिंपल आ जाएगा। यानी कि इसमें किस तरह के एलिमेंट है, ए इसका एलिमेंट होगा अगर ए का कंप्लीमेंट ए के इक्वल आ जाए, बी इसका एलिमेंट होगा अगर बी का कंप्लीमेंट बी के इक्वल आ जाए। इसी तरह मैं इसको इसका एलिमेंट कहूँगा, यानी कि मैं कहूँगा ये इससे लाए करता है, ये इसका एलिमेंट है। कब कहूँगा, जब इसका कंप्लीमेंट जो है, इसका कंप्लीमेंट जो है वो यहाँ से आ जाए, यानी कि दोबारा यही आ जाए। दोबारा गौर करिएगा इस बात पे, ए को मैं इसका एलिमेंट कहूँगा, ए को मैं इसका एलिमेंट कहूँगा अगर ए का कंप्लीमेंट ए के इक्वल आ गया, बी को इसका एलिमेंट कहूँगा अगर बी का कंप्लीमेंट बी के इक्वल आ गया। तो मैंने यहाँ से दो एलिमेंट ले लिए। अब मैं चाहता हूँ अगर एक एलिमेंट ए जो है मैंने यहाँ से ले लिया, इसका मतलब ये है, बी यहाँ से ले लिया ये है। अगर मैं इस चीज़ को साबित करवाना चाहता हूँ, यानी कि ए स्टार बी को मैं एच का एलिमेंट साबित करवाना चाहता हूँ, तो यानी कि ये फिर एच के क्राइटेरिया को पूरा करे। एच का क्राइटेरिया क्या है, एच का क्राइटेरिया ये है, मैं इसको इसके एलिमेंट कहूँगा अगर इस एलिमेंट का अगर मैं इन्वर्स लूँ तो वो दोबारा इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, दोबारा इस बात को समझें, ए इसका एलिमेंट होगा अगर ए का कंप्लीमेंट ए के इक्वल है, बी इसका एलिमेंट होगा अगर बी का कंप्लीमेंट इसके इक्वल है। इसी तरह
अगर मैंने साबित करवाना है ये इसका एलिमेंट है तो इसका कंप्लीमेंट दोबारा इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इसका कंप्लीमेंट दोबारा इसके इक्वल आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए अब मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मैं इस चीज़ को लेके चला हूँ, इस चीज़ को मैं लेके चला हूँ। ठीक है, इस चीज़ को लेके चला हूँ, इस चीज़ को। ठीक है, अब मैंने साबित करना है कि ये दोबारा इसके इक्वल आता है। तो कंप्लीमेंट कैसे ओपन करते होते हैं, हमने सीखा कि ए बी का अगर कंप्लीमेंट लिखा हुआ है ना तो पहले बी का कंप्लीमेंट फिर ए का कंप्लीमेंट होता है। तो ये पहले बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बन जाएगा और फिर स्टार ए के कंप्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फिर स्टार ए कंप्लीमेंट। अब मैंने ये भी एक थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ले वो दोबारा बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ गया और ये स्टार ए कंप्लीमेंट आ गया। अब हमें उन्होंने गिवन किया हुआ है यहाँ पे क्या, स्टार्टिंग पे उन्होंने गिवन किया था कि क्या जी हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। जी हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो अबिलियन ग्रुप की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूंगा, यानी कि अगर अबिलियन ग्रुप है तो इनको कंप्यूट भी मैं कर सकता हूँ। ये लें जी, मैंने कंप्यूट कर दिया, यानी कि इसकी जगह भी चेंज कर सकता हूँ। क्यों, अबिलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबिलियन ग्रुप की वजह से। ठीक है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अबिलियन ग्रुप की वजह से। तो ये हमारे पास साबित आ गया कि ए स्टार बी जो है इसके इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और स्टार बी आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब देखें ए स्टार बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, तो ए कंप्लीमेंट ए के इक्वल है। ठीक है, दो एलिमेंट यहाँ से लिए थे ना, ये गिवन था, ये हमने साबित करना था। तो ए कंप्लीमेंट किसके, ए के इक्वल है और स्टार बी किसके इक्वल है, बी कंप्लीमेंट के इक्वल है, बी कंप्लीमेंट के इक्वल आ गया। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी, हमारा साबित हो गया। ठीक है, क्या साबित हुआ कि इस एलिमेंट का अगर मैं कंप्लीमेंट लूँगा तो दोबारा यही एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब है ये एलिमेंट भी वहाँ से लाई कर गया। इट इम्प्लाइज डैट कि ये एलिमेंट भी जो है वहाँ से लाई कर गया एच से, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया, हमारा साबित हो गया। क्या साबित हो गया कि एच इज़ अ सब ग्रुप, हैंस यहाँ पे लिख दें एच इज़ अ सब ग्रुप, एच इज़ अ सब ग्रुप, और यही तो हमने साबित करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट थ्योरम में कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो सारा काम वही है, बस यहाँ पे जहाँ पे ये था वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है। बी एन अबिलियन ग्रुप है, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, देन एच क्या है, सबसेट ऑफ जी है, जिसमें कौन से एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट है। बस यहाँ पे इस तरह इन्वर्स लिखा था, यहाँ इस तरह इन्वर्स लिख दिया और कह दिया साबित करें एच सब ग्रुप है। इसी तरह ये है अंडर एडिशन, वो कह रहा है कि अबिलियन ग्रुप है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, एच क्या है, सबसेट है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स है कि अब यहाँ पे ए का इन्वर्स ये होता है। ठीक है, एडिशन में। तो अब ये साबित करना है कि ए का इन्वर्स जो है इसके इक्वल है, देन साबित करेंगे कि एच सब ग्रुप ऑफ जी है। तो ये तीसरा थ्योरम मैं थोड़ा सा अगेन करवा देता हूँ। ठीक है, फिर एंड वाले पे जाएंगे हम। ये सेकंड वाला अब आपने खुद करना है। कैसे करना है, यहाँ जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, जहाँ जहाँ पे स्टार मैंने यूज़ किया वहाँ वहाँ आपने सिर्फ डॉट यूज़ करना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे मैंने ये यूज़ किया ना उसकी जगह पे आपने ये यूज़ कर देना बस। एडिशन वाला भी ऐसे ही करना है, लेकिन मैं फिर भी वो करवा देता हूँ थोड़ा सा। देखें एच हमारे पास क्या होगा, एच फिर डिफाइन होगा एडिशन वाले की वजह से कि माइनस ए बराबर आएगा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसमें से मैंने दो एलिमेंट लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया। जब मैं इसमें से एक ए एलिमेंट लूँगा तो वो माइनस ए इक्वल टू ए आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट लूँगा माइनस बी इक्वल टू बी आ जाएगा। अब मैंने साबित क्या करवाना है, मैंने साबित करवाना है कि ए और बी का इन्वर्स, ए और बी का इन्वर्स। तो ये ए और बी का इन्वर्स जब इस पर ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो इसका जब मैं कंप्लीमेंट लूँगा ना, इसका जब मैं कंप्लीमेंट लूँगा, इसका कंप्लीमेंट यानी कि इसकी माइनस पावर लूँगा तो ये हमारे पास दोबारा इसी के इक्वल आ जाए। अगर ये वाला एलिमेंट इसका माइनस, ये देखिए जिस तरह ये माइनस इज इक्वल टू पूरा, ये माइनस इज इक्वल टू पूरा, इसी तरह ये माइनस ये इज इक्वल टू पूरा, अगर ये इसके इक्वल आ गया यानी कि इसका कंप्लीमेंट जो है, यानी कि इसका कंप्लीमेंट जो है, इसका कंप्लीमेंट जो है वो उसी के इक्वल आ रहा है तो साबित हो जाएगा यहाँ से। तो इसको साबित करवाने के लिए क्या करूँगा, ये माइनस यहाँ पे मैं करने लगा हूँ इसकी वर्किंग। तो ये माइनस ए प्लस माइनस बी ये किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आ गया माइनस ए, और ये प्लस माइनस माइनस टाइम बी आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ए और प्लस बी बन गया। ए किसके इक्वल है, माइनस ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, प्लस बी किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये लें जी हमारा साबित हो गया कि ये वाली चीज़ जो है किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। ठीक है, इसके इक्वल आ गई, हैंस हमारा साबित हो गया बस। या आपने अगर कहना है कि नहीं हमने कंप्लीमेंट इस तरह ओपन नहीं करना तो कंप्लीमेंट इस तरह ओपन कर ले, तो ये माइनस पहले इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस टाइम्स माइनस बी बन जाएगा, और फिर ये इस पर कंप्लीमेंट अप्लाई होगा माइनस ए बन जाएगा। फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी कि इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी बन जाएगा। माइनस ए के इक्वल है और प्लस बी किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये चीज़ जो है इसके इक्वल आ गई है, इसके इक्वल आ गई है, यानी कि माइनस टाइम्स ये चीज़ दोबारा वही आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से एच से लाई कर गया, एच से लाई कर गया तो 1 स्टेप क्राइटेरिया पूरा हो गया कि 2 एलिमेंट लिए। तो ये वैसे ही और इसका कंप्लीमेंट जो है वो भी यहाँ से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि एच हमारे पास सब ग्रुप है, ठीक है, एच हमारे पास सब ग्रुप है बाय दिस यूजिंग दिस क्राइटेरिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाले थ्योरम पे, 22 वाले पे। तो 22 वाला थ्योरम हमें क्या कहता है, कहता है लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप। जी क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एंड पे, जी क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक हो गया। एंड एच सबसेट ऑफ जी, एच क्या है, सबसेट ऑफ जी है, जिसमें कौन से एलिमेंट है, कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट, वो वाले एलिमेंट हैं विच आर ऑफ द सेकंड ऑर्डर, जिनका ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो मैं कहूँगा एच हमारे पास एक सेट है जिसमें वो वाले एलिमेंट हैं कि जिनका ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर 2 होने का मतलब है कि ए स्क्वायर ई के इक्वल आएगा, ठीक है। ऑर्डर किसे कहते हैं कि कितनी दफ़ा आपस में अप्लाई करें या ए की पावर कितनी लेंगे ई आए, तो ए की पावर 2 लूँ ई आएगा, यानी ये शो करता है ऑर्डर 2 है, सच डैट ए जो है वो जी से बिलोंग करेगा, ठीक है। और एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी और एच नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने गिवन। अब साबित करना है कि ये हमारे पास क्या है, ये सब ग्रुप है, ये हमारे पास सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप साबित करने के लिए दोबारा इसमें से 2 एलिमेंट लूँगा, एक एलिमेंट मैंने ये वाला ले लिया, दूसरा एलिमेंट कौन सा लूँगा, बी स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू ये 2 एलिमेंट ले लिया। अब मैंने साबित करना है कि ए बी इन्वर्स है, ए बी इन्वर्स इसका स्क्वायर भी ना, अब मैंने साबित करना है कि ए बी इन्वर्स जो है वो बिलोंग करता है एच में से। 2 एलिमेंट लिए थे मैंने, ए और बी एलिमेंट लिए थे। अब मैंने साबित करना है कि ये भी उसमें से लाई करेगा। अब ये एलिमेंट अगर मैंने उसमें से लिया है तो ये होगा, ये एलिमेंट उसमें से लिया है ये होगा। और अगर ए बी के इन्वर्स का स्क्वायर ई के इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट भी इसमें से लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझिएगा, ए और बी एलिमेंट लिए, मैं साबित करवाना चाहता हूँ ये यहाँ से बिलोंग करता है। अब ये इसका एलिमेंट लिया है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये इसका एलिमेंट लिया है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अब अगर मैंने साबित करवाना है ये इसका एलिमेंट है, यानी कि ये इसके अंदर से बिलोंग करता है, ये देखे ना, ए एच से बिलोंग करने का मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये एच से बिलोंग करने का मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अगर मैंने साबित करवाना है कि ये यहाँ से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमने साबित करना है, ठीक है, ये हमने साबित करना है। तो चलिए जी देखें, सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, ए इनवर्स बी इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर जब अप्लाई होगा तो हम पीछे एक थ्योरम पढ़ के आए थे, कौन सा, कि ए की पावर एन और बी की पावर एन ये इक्वल होती है ए बी की पावर एन, यानी कि पावर नीचे नीचे आ जाती है। एट द एंड बी, ये भी तो एक एलिमेंट ही है ना, तो ये एलिमेंट की पावर लहदा हो जाएगी, ए स्क्वायर हो गया और बी इनवर्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर ई के इक्वल है, तो ये ई आ गया। अब बी इन्वर्स के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी के स्क्वायर का इन्वर्स, यानी कि इसको इंटरचेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ई को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर ई खत्म हो जाता होता है, ठीक है। बी स्क्वायर की पावर -1 आ गया, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ई, तो ई का इन्वर्स दोबारा ई के इक्वल होता है। तो हमारा साबित आ गया, साबित हो गया कि ए बी इन्वर्स होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के, यानी कि हमारा क्या साबित हो गया, यहाँ से साबित हो गया हमारा क्या, ए बी इन्वर्स होल का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। यानी कि ये भी एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर गया इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे कि जिनका स्क्वायर ई के इक्वल आ रहा है। हैंस हमारे पास क्या साबित हो गया कि ए बी इन्वर्स कहाँ से बिलोंग कर गया, एच में से बिलोंग कर गया। ए एच से बिलोंग करता था, बी एच में से बिलोंग करता था, एच से बिलोंग करने के बिना पर ये प्रॉपर्टीज थी। मैंने साबित करवाया था ये एच से बिलोंग करता है, अब इसकी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब है ये एच यहाँ से एच से बिलोंग कर गया। उम्मीद करता हूँ कि इस थ्योरम की समझ आई होगी। ये यहाँ से बिलोंग कर गया तो बाय यूजिंग 1 स्टेप टेस्ट तो हमारा साबित हो गया कि ये क्या है, सब ग्रुप है, हैंस एच इज़ अ सब ग्रुप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने 4 थ्योरम्स देखे, एक आपने खुद करना है, खुद ब खुद हो ही गया है, बस यहाँ पे ना आपने मल्टीप्लाई लगाना है। मैं कर ही देता हूँ, ये देखेंगे, ये डार्ट लगा दें यहाँ पे, और कहाँ कहाँ डार्ट लगाना है, यहाँ डार्ट लगा दें, यहाँ डार्ट लगा दें, जहाँ इन्वर्स यूज़ हो रहा है वहाँ बस -1 यूज़ करना है, डैश की जगह -1 यूज़ कर लीजिएगा, हो जाएगा खुद। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।